मॉर्निंग और वो मॉर्निंग सर। मॉर्निंग से ठीक है चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा देखो, थोड़ा मार्केट का दर्शन कर लो पहले। अच्छा, मार्केट का क्या है ना, ये बहुत लोगों को चिंता में डाल देता है। यही है मार्केट। इस मार्केट में रहना है तो चिंता लेके ही रहना है, ठीक है। लेकिन चिंता को जितना कम करोगे उतना ही आता है। जैसे देखो, कल जब मार्केट यहाँ तक आ गया था, 24,100 के नीचे आ गया था, ठीक है। कल मार्केट बोला था वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। जिसको जिगरा नहीं है मत आओ, ठीक है। जिगरा है तो आओ ठीक है। कितना डराया था, जस्ट सोचो। 24,100 तक लेके आया, उसके बाद वापस 24 अप्रोक्स 500 के आसपास, 470, ठीक है, यहाँ तक लेके आके फिर छोड़ा। ये कल का मार्केट था। आज मार्केट थोड़ा गैप डाउन लेके स्टार्ट तो हुआ था, पर वापस कवर करके उसी जोन में अभी मार्केट घुमा फिरा कर रहा। तो कहीं ना कहीं कल का मार्केट का ऐसा गिरने के पीछे का माने रीजन क्या है? रीजन बिंग बेसिकली टैक्स को लेके, टैक्स सिस्टम में कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। जिसके कारण स्पेशली जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को भी है। और वही रीजन से मार्केट थोड़ा सा ना पहले डर गया था, ठीक है, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि जितना हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से भी कम हुआ है मैंने जितना बैम्बू मार्केट में देने का बात हुआ था, उससे कम बैम्बू मिला है, ठीक है। बहुत कम बैम्बू मिला है। अभी भी चांस है थोड़ा बैम्बू देने का, ठीक है। अभी बजट में नहीं, अभी आस्ते आस्ते सेबी के साथ बातचीत चल रहा है। ये जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं ना मार्केट में, सट्टाबाजी खेल रहा है, ठीक है। ये सट्टा खेलना बंद करना सरकार चाहता है। ये सट्टा का जगह नहीं है, ये प्योर एनालिसिस का जगह है। इसलिए मार्केट जो कभी कभी इतना ओवर ट्रेड जोन में चला जा रहा है ना, ये जोन बंद होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अचानक से बहुत उछाल देता है और अचानक से बहुत नीचे गिरा देता है। ये सिचुएशंस को बंद करना है। क्योंकि ये कौन करता है ऐसा? जो नॉलेजेबल प्रॉपरली नहीं होता। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में मौका मिलता है, चल चल खरीद खरीद खरीद। जैसे ही मौका नहीं मिल रहा है, अरे बेच 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 बेच। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ये स्पेकुलेशन ऐसा नहीं करता। मार्केट में एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, उसके ऊपर बेस करके मार्केट में एक ट्रेडिंग होते होते हल्का इन्फ्लेशन कभी कभी होगा, कभी कभी वो करेक्शन होगा, मॉडरेट चले, ठीक है। और ये जो इतना लोग सब अपना पैसा सेविंग्स में कम करके सारा दिन ट्रेड में लगा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से लॉस खा खा के खत्म हो रहा है, तो मार्केट को चिंता हो रहा है कि इस तरह से इकोनॉमी का एक सिचुएशन बिगाड़ सकता है। ये सिचुएशन को कार्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है, लेकिन जितना भी सोचा कम सोचा अभी तक, ठीक है। एक्चुअली क्यों, उसका भी रीजन है। क्योंकि सरकार देख रहा है, जैसे आपको मैं चलो देखता हूँ, হ্যাঁ এটা এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হয় ট্যাক্স বাড়াতে হবে, নালে রিটেল পার্টিসিপেন্টদের পার্টিসিপেশনই বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা করবে না, ঠিক আছে। এটা করলে তো মার্কেট বলে কোনো জিনিসই তাহলে প্রপারলি থাকবে না। सर, हाँ बोलो। कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला है तो वो किस में लगेगा? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। देखो, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टैक्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल रहा है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर दो तीन टैक्स के बारे में बातचीत किया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जिसको लेके मार्केट थोड़ा सा चिंता में पड़ गया था। एक चीज देखो, लॉन्ग टर्म, ये यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट से जो इनकम होता है वो कैपिटल गेन होता है। माने ऑप्शन ट्रेडिंग करके जो कमा रहे हो वो आपका बिजनेस इनकम। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो हम ट्रेड करके कमाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टॉक में होल्डिंग करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में जिसने मानो 1300 में एचडीएफसी बैंक खरीदा था, ठीक है। एचडीएफसी 1300 में खरीदा और अभी एचडीएफसी मानो 1650 चल रहा है, ठीक है।
तो ये आपने कितना कमाया, 250 टका, नहीं 350 टका, हाँ 350 ना, 350 करके सपोज आपके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर आपके पास है, तो 1000 इंटू 350 कितना होता है, 3,50,000। 3,50,000। 3,50,000, ठीक है। ये जो 3,50,000 का बातचीत चल रहा है, ये 3,50,000 के ऊपर, ये 3.5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर ये चाहिए होल्डिंग, अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म होने के लिए क्या होगा, कम से कम 1 साल तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो लॉन्ग टर्म होता है। और जब तुम इसको बेचोगे, जब तुम शेयर को बेचोगे, बेचने के टाइम पे तुम्हारा टैक्स लगेगा 20%, वो भी इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे तुम्हें अपना इनकम शो करना होता है, और उसमें वो चार्ज होके 20% टैक्स सरकार के खाते में जमा करना होता है। हाँ नहीं सॉरी, 20% नहीं, 12.5%। लॉन्ग टर्म गेन ऑन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट टैक्स रेट ऑफ 12.5%। हाँ 3.5 लाख के ऊपर হবে। হ্যাঁ 3.5 লাখের উপরে প্রফিট হবে, মানে প্রফিট যেটা মানে আমি কেনা বেচা মানে সেলের উপরে হয় না, যেটা আমি গেন করব সেটার উপর। আমি গেन কত করেছি, 3.5 লাখ गेन করেছি, তো তাহলে 3.5 लाख जितना मैं गेन करूंगा उसके ऊपर 12.5% लगेगा। कैपिटल पे नहीं लगेगा, हाँ कैपिटल नहीं कैपिटल पे नहीं लगता है। यही अगर 1,25,000 है तो ये लगेगा। अब यहाँ पे और एक चीज है, इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट इज 1,25,000 पर ईयर। इसका मतलब है कि अगर आपका कैपिटल गेन इनकम एक साल में 1,25,000 तक का है, ठीक है, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। ये रेट पहले 10% हुआ करता था। कल हम लोगों का टैक्स का क्लास, आप लोग चले गए, और हम लोगों का टैक्स का क्लास रेगुलर जैसे चलते हैं सीए सीएमए वाले का, वो चल रहा था। और इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंटली हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने एक्चुअली सिलेबस में ऐसे होता है ना, पढ़ते पढ़ते जहां पर है, कल का कोइंसिडेंसली वही टॉपिक चल रहा था। और बच्चा लोग, जो लोग पढ़ रहे हैं, सर क्या हुआ टैक्स में, क्या हुआ टैक्स में, बोले देखो यही हुआ है। तो बोले, तो वो लोग चिंता में पड़ गया कि इतना दिन जो पढ़ाया, तो क्या अब अपकमिंग एग्जाम में ये पूछ लेगा। अब इन लोगों का एग्जाम एक सितंबर में है, एक जनवरी में है। तो मैं बोला देखो सितंबर एग्जाम के लिए तो कुछ एप्लीकेबल नहीं करेगा, बट जनवरी के लिए एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज, पहले 10% था, वो 12.5, मैंने 2.5% में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है। तो जो लोग साल में 1,25,000 तक कैपिटल गेन करेगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो इससे ज्यादा करेगा, उनको 10 की जगह 12.5 करना पड़ेगा। तो ये एकदम फेयर रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये लिमिट 1 लाख था, 2,25,000 ऊपर टैक्स लगा। कितना लग रहा है? हाँ एफएनओ का बाद में कर रहे हैं, एक साथ सब माथा खराब मत कर, एफएनओ बोल रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट, अच्छा अब यही चीज अगर तुम शॉर्ट टर्म में करते हो, मतलब 1-2 महीना 3 महीना, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर अगर तुम यही प्रॉफिट करते हो, ठीक है, उसके केस में 1,25,000 वगैरह की कोई लिमिट नहीं है, 3.5 लाख का भी कोई लिमिट नहीं है, सीधा जो भी गेन करोगे 20% लगेगा। ये पहले 15% हुआ करता, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ये उतना भी कोई बड़ी बात नहीं। सीरियसली इनकम करने से सरकार को देना पड़ता है, सरकार को भी देश चलाने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है, ये मार्केट के लिए इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है। मार्केट में पहले से लोग ज्यादा है, 10,000 টাকা ইনকাম করলে 2,000 টাকা দিতে ওটা আলাদা। ব্রোকার চার্জেস তেমন কিছু হয় না, ওর কত হয়, ব্রোকার চার্জেস 20 টাকা করে ওখানে নেয়, আর ওর মধ্যে এসটিডি ফেসটিডি ঢুকিয়ে হয়তো আর 100 টাকা নেবে, ওটার এমন 10,000 টাকা। একটা বিল্ডিং, বাড়ি ঘরদোর কিনতে গেলে সরকার কত টাকা নেয়, হ্যাঁ 6% 7%। যে তুই 50 लाख টাকার একটা फ्लैट কিনছিস, तो 50 लाख का फ्लैट खरीदने के टाइम पे 7% तो तुम रजिस्ट्रेशन पे दे देते हो, स्टैम्प ड्यूटी पे दे देते हो, ওটা মাঝে মাঝে ছাড় দেয় 1% কমিয়েছে, এবার সেটা কমিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো দেখো ये सब नॉर्मल मेয়েদের ক্ষেত্রে, মানে अगर लड़की लोग अगर घर खरीदेगा तो उनके लिए सब, মেয়েদের ক্ষেত্রে 3.5% করেছে, 3.5% ছিল। समझ में आया सर इसका इम्पैक्ट। अच्छा इसका इम्पैक्ट मार्केट को क्यों चिंता में डाल दिया, स्पेशली ये दो चीज चिंता में डाला, एक ये 20% चिंता में डाला, ये 12.5% इतना प्रॉब्लम नहीं किया। क्यों बोले तो ये 1,25,000 हो गया, ठीक है, और 10% 12.5% हो गया, तो 2.5 इधर बढ़ा तो उधर भी 2.5 बढ़ा, ये तो मैनेजेबल था, ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या, ये 20% सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया, मार्केट को चिंता में डाल दिया कि क्या होगा हमारा, अरे क्या ही होगा,
तुम 10,000 कमाओगे और सरकार तुमको बोल रहा है कि भाई पहले हम 15 टका लेते थे, अब तुम 20 टका दो, इतना बोल रहे हैं। वो भी सेल करने से लगेगा। जैसे ब्रोकरेज चार्जेस बाइंग सेलिंग दोनों पे लगता है, ये ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। ये गेन का चार्जेस है। गेन मैंने 100 का चीज 200 में बेचा, ठीक है, कितना गेन किए? 100। 100 पे 20%। लॉस पे नहीं। लॉस पे नहीं, लॉस पे भी नहीं, बाई पे भी नहीं। मान लीजिए हम 2 ट्रेड लिए, हाँ, 2 में प्रॉफिट हुआ, अरे जो एक में साल तो प्रॉफिट कर लॉस कर वो एडजस्ट हो जाएगा। सपोज तुम 100 का चीज 200 में लिया, फिर मान तुमने 100 का चीज तुम्हारा 90 टका हो गया, हाँ। 10 टका लॉस। पहले उधर 100 का प्रॉफिट है और इधर 10 का लॉस है, तो हाँ। तुम्हारा नेट नेट गेन कितना हुआ? 90। बस 90 के ऊपर टैक्स लगेगा ना। हाँ। 2 ट्रेड प्रॉफिट में 4 लॉस मिल गया, फिर उसको अगर लॉस होगा तो सरकार टैक्स नहीं मांगेगा तुमसे। गेन पे टैक्स है, गेन पे टैक्स। पॉइंट लैंग्वेज तो पढ़ो ठीक। 20% যখন বিক্রি করবি তখন লাগবে। 100 টাকা শেয়ার কিনেছিস, 200 টাকায় বিক্রি করেছিস, এটা তোর পারচেজ প্রাইস, এটা তো সেল প্রাইস। 100 টাকায় কিনলি, 200 টাকায় বিক্রি করছিস, তাহলে 100 টাকা তুই গেন করেছিস, এই গেনটার উপরে সরকার ট্যাক্স চাইছে। বিক্রি করলে স্যার ট্যাক্স দিবি, বিক্রি না করলে ট্যাক্স দেবে। যদি কারো হোল্ডিং এ আছে তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে। सर হ্যাঁ बोलो सर। सर तो ट्रेड में कैसे लगेगा ये टैक्स? ट्रेड के टाइम पे इसका इम्पैक्ट ये है कि स्पेशली जो लोग कैश मार्केट में ट्रेडिंग करता है, कैश मार्केट ट्रेडिंग माने आप यहाँ पर स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे से फॉर एग्जांपल रिसेंटली जैसे से फॉर जैसे आज कौन सा शेयर देखो, अदानी विल्मर, ठीक है, चलो मैं अदानी को ही लेता हूँ। अदानी विल्मर आज कितना गेन कर लिया देखो, ये कैश मार्केट में ना, कोई फ्यूचर या ऑप्शंस नहीं, ठीक है। अब जो लोग लार्ज अमाउंट में ट्रेडिंग करते रहते हैं ना, ये देखो जैसे आज अदानी विल्मर 323 टका चल रहा था, अभी कितना चल रहा है? 325 टका, ठीक है। 323 से 325 तो कितने का गेन दे दिया? 2 टका, ठीक है। अब मानो किसी ने 1 लाख शेयर खरीदा था, तो 1 लाख शेयर खरीदने के लिए उसने कितना पैसा डाला था? 300 टका करके, 320 करके 32 लाख। हाँ हाँ 3 कोटी ना, এই তো 2 3 5টা 6টা শূন্য, 1 लाख सर 20 लाख कितना हो रहा है? 32 32 लाख ना, नहीं 60 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अगर किसी ने 3 करोड़ 20 लाख लगाया, कैश मार्केट में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, 3 करोड़ 20 लाख लगाया तो वो जितना आज अभी तक हुआ है इसमें कितना कमाया? 2 टका करके 2 लाख कमाया, ठीक है। तो ये उसके टोटल कैपिटल में 3 करोड़ 20 लाख कितना हो जाएगा? प्लस 2 लाख में बढ़ जाएगा, माने 3 करोड़ 22 लाख हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये जो 2 लाख का अगर वो अभी सेल कर देता है, अगर वो बंदा अभी सेल कर देता है, ये हाँ कितना? 6,40,000 6,40,000। अच्छा 320, अच्छा सॉरी मैंने 2 टका करके 1 लाख शेयर ना, 6,40,000 6,40,000 क्या है? प्रॉफिट क्यों? 320 इंटू 2 होगा ना? नहीं नहीं 320 इंटू 2 क्यों करोगे? 1 लाख शेयर है, तुमने 2 टका प्रॉफिट किया ना। अच्छा हाँ हाँ तब 2 लाख। तुमने 2 टका प्रॉफिट किया ना, मैं 2 टका प्रॉफिट बोल रहा हूँ। तो ये जो तुमने 2 लाख का प्रॉफिट किया, ये 2 लाख पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 20% शॉर्ट टर्म पे। तो 2 लाख का 20% मैंने 40,000 सरकार लेके जाएगा, जो पहले 15% होता था। जो पहले 15%, पहले 30,000 सरकार लेता था, अब 40,000 लेगा। ये है, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये चीज मार्केट को थोड़ा सा कल चिंता में डाल दिया था, लेकिन बाद में देखा भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है वो है। मार्केट आता जाता रहता है, यानी बजट आता जाता रहेगा और ये सब सिस्टम चेंज होता रहेगा। गवर्नमेंट भी देख रहा है कि हम भी बहती गंगा में थोड़ा हाथ धो ले, समझ रहे हो सर না নেক্সট ইয়ার চেঞ্জও হতে পারে, এরকম কোনো ব্যাপার না। মানে নেক্সট ইয়ার যখন আবার বাজেট আসবে, অ্যানুয়াল বাজেট, তখন আবার চেঞ্জ করতে পারে। যদি দেখে কি মার্কেটে কন্ট্রোল এসছে, মার্কেট ভুলভাল করছে না, কম করতে পারে, এরকম না, বাড়া কমা চলতে থাকে।
এরকম এক কোথাও বলা নেই কি যেটা হয়ে গেছে ওটা একদম পাথরের লকিরের মতো থেকে যাবে, এরকম না। এটা কেন করছে? এই যে স্পেকুলেশন বেশি চলছে বলে এসব করছে। মিউচুয়াল ফান্ডের একটা প্রবলেম করেছে, ওটা আমি পরে আসছি। আচ্ছা, আর একটা ট্যাক্সের ব্যাপারে বলে দিই, সেটা হচ্ছে মার্কেটের উপর ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট যেটা এসছে, যেটা এটা হচ্ছে মার্কেটের উপর ইম্প্যাক্ট। আর একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এসটিটির পয়েন্টটা এখানে দিয়েছে, সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স, এই যে যেটা ব্রোকারেজ চার্জেসের সঙ্গে মিলিয়ে কাটে, ওই চার্জেসটা বেড়েছে। ওটা आगे ऑप्शंस के केस में 0.0625 था, उसको 0.2 कर दिया, सीधा 0.2% कर दिया। ठीक है। और इसके केस में, फ्यूचर के केस में परसेंटेज थोड़ा सा 0.01 था, उसको 0.02 कर दिया। ठीक है। वो दोनों परसेंटेज का इम्पैक्ट है। इसका एक सिंपल हिसाब मैं आपको दे सकता हूँ कि लास्ट ईयर जीरोधा ने एक डेटा दिया कि लास्ट ईयर वो लोग एसटीटी कलेक्ट किया। एसटीटी माने जितना बार हम लोग शेयर बाई सेल करते रहते हैं, उस बाई सेल के टाइम पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से सरकार माने सेबी सेबी या ये लोग क्या करते हैं, एक चार्ज काटते हैं, जो सरकार के घर में भी जाता है, और सेबी चार्जेस के नाम पे भी एक चार्ज काटते हैं। तो उसके ऊपर जीरोधा ने डेटा दिया कि लास्ट ईयर वो लोग 17,000 करोड़ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ कलेक्ट किया था। अगर करंट रेट अप्लाई किया जाए और अगर मार्केट वॉल्यूम सेम रहे, तो जीरोधा ने बोला सरकार के घर में 27,000 करोड़ जाएगा। मैंने अप्रोक्स 10 से 12 हजार करोड़ एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट को मिल सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन एसटीडी। मैंने एसटीडी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मानो कि तुम यहाँ पर, जैसे मानो यहाँ पर अगर तुम कोई भी शेयर खरीदते हो, से फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम LIC या कुछ भी एक परचेस करते हो, इसको बाई करने के टाइम पे तुम्हें यहाँ पर एक चार्जेस मांगता है ना। जैसे ये जो अमाउंट है ना, इसके साथ एक ब्रोकरेज चार्जेस जुड़ेगा, ये चार्जेस के अंदर वो एसटीडी वगैरह आ जाता है। इसको अगर तुम डिटेल्स में देखना चाहते हो ना, कोई भी एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर अपस्टॉक्स या जीरोधा का, तो ओपन करके चेक कर सकते हो। मैं एक सिंपल दिखाता हूँ, जीरोधा का ही दिखा देता हूँ और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल जाता है। ये देखो, ये जैसे कि पुराना कॉन्सेप्ट जो चल रहा था उसके हिसाब से, सपोज किसी ने 1,000 शेयर बाई किया, 1100 शेयर सेल किया। ठीक है। तो 1,000 बाई 1100 सेल, क्वांटिटी कितना है, 400। ठीक है। तो 1,000 में 1,000 बाई कर रहा है, 1100 सेल कर रहा है, 400 क्वांटिटी टोटल है। तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना किया, 8,40,000। कैसे, 1,000 इंटू 40 और 11 से इंटू 400 ऐसा करके। मैंने जब तुम बाई कर रहे हो तुम 4 लाख का बाई कर रहे हो, जब तुम सेल कर रहे हो तो 4,40,000 का सेल कर रहे हो। तो कुल मिला के कितना टर्नओवर हो गया तुम्हारा, 8,40,000 का। अब ये 8,40,000 पे एसटीडी लग जाता है 110 टका। ये पुराना रेट में है। अब ये नया रेट में शायद 200 समथिंग कुछ होगा। ठीक है। या 170-80 कुछ होगा, वो पुट करने से पता चलेगा, 0.02 या जो भी चल रहा है उसके ऊपर। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सुन रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज का कुछ कम होने वाला है, तो शायद ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। जीएसटी एक लगेगा, सेबी का एक चार्जेस लगता है, स्टैम्प ड्यूटी एक वैल्यू लगता है, टोटल टैक्स चार्जेस करके 203 टका आपको यहाँ पर लग रहा है। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ये एसटीटी में बदलाव किया मैंने। ये चीज भी मार्केट को थोड़ा चिंता में डाला कि एसटीडी बढ़ने से मेरा चार्जेस बढ़ेगा, बार बार मैं बाई सेल करता रहूंगा तो बार बार मेरे को एक चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये दोनों चीज मार्केट को अच्छा नहीं लगा। बस स्वाभाविक है, अचानक से कोई भी चीज का भाड़ा बढ़ने से, बस का भाड़ा बढ़ने से अच्छा लगता है क्या हम लोग, ट्रेन का भाड़ा बढ़ने से, ऑटो का भाड़ा बढ़ने से, ट्यूशन का फीस बढ़ने से, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस बढ़ने से दुख तो होता है ना सर। हाँ, वही दुख है जिसके कारण मार्केट बिहेव किया है। सारा सोचो, होता रहता है, पार्ट ऑफ द मार्केट। मार्केट एक चीज देखो, मार्केट को ये चीज कल समझ में आ गया था कि जो हुआ है ये होना था। इसलिए जब उसको दुख हुआ था ना जोर का, तो वो धड़ाधड़ गिरा के मार्केट को 24,000 के पास लेके आ गया था। जब उसको पता चला कि भाई ये दुख नॉर्मल दुख है, ये सहना ही पड़ेगा, तब धीरे धीरे देखो रिकवर कर दिया।
एग्जैक्टली ये मार्केट का बिहेव है। ये बिहेव समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग डे से एक चीज बार बार बोलता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट हार्ट बीट। मार्केट देखो कितना सेंसिटिव है। ये एक्चुअली इंडियन मार्केट ज्यादा सेंसिटिव है। रीजन है there। जैसे इंडिया में किसी भी लोगों को 2 मिनट में जीरो बना दिया जाता है, 2 मिनट में हीरो बना देते हैं हम लोग, है ना। तुम सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल देखोगे क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखोगे। आज जो विराट कोहली मैच जिता रहा है, कल विराट कोहली जब खेल नहीं पाता तो विराट कोहली को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या के साथ क्या किया हम लोग देखे हैं रिसेंट ट्रेंड में। तो ये इंडिया है, थोड़ा सा चीजों में दुख होना, थोड़ा सा चीजों में मतलब बेसिकली ये भी मूर्ख है, मूर्ख लोग ही ऐसे होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। देखना घर पे हमारे फैमिलीज में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं, मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है वो देखना छोटा सा चीज में खुश हो जाता है, ठीक है। और तुम थोड़ा सा उसको कुछ हल्का फुल्का कुछ दे दो, वो इतना खुश हो जाते हैं जैसे कुछ स्पेशल बात हो गया। लेकिन जो एडुकेटेड होते हैं, प्रॉपरली साउंड नॉलेज वाले होते हैं ना, वो ना तो थोड़ा सा खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और ना तो बहुत ज्यादा दुख में बहुत मैंने थोड़ा सा दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज कैसे आता है? ये नॉलेज के साथ आता है। इंडियन मार्केट को भी बहुत नॉलेजेबल होना पड़ेगा। बट अच्छा बात है कि जब 10% का रेट को 12.5% किया, या फिर 0.01% का रेट को जब 0.0002 किया, ठीक है, या फिर 0.0625 को जब 0.2% किया, मार्केट इस चीज को देखा, समझा, उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर किया। ये चीज दर्शाता है कि मार्केट एडुकेट हो रहा। मैंने ऐसा मैं बोल तो रहा हूँ कि मूर्ख है, बट ये यही चीज अगर 5 साल पहले होता तो मार्केट और बहुत खराब बिहेव करता। लेकिन ये चीज जब अब हो रहा है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा है। अच्छा, मार्केट का मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करता है? मार्केट का मैच्योरिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन्स तो है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स का नॉलेज किस लेवल का है, वो लोग मार्केट को किस एंगल से देख रहा है, ये साइकोलॉजिकल परसेप्शन इम्पैक्ट करता है। मोहन बागान ईस्ट बंगाल के ग्राउंड में कैसे लोग होते हैं और क्रिकेट मैच के ग्राउंड में कैसे लोग होते हैं, फर्क बताओ। जो क्रिकेट में बैठा रहता है वो कॉम्पेरेटिवली थोड़ा शांत दिमाग वाले होते हैं। हार जीत तो उधर भी होता है और इधर भी होता है। पर मोहन, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर आप देखिएगा मोहन बागान ईस्ट बंगाल के मैच में स्टैम्पेड हो जाता है, मारपीट हो जाता है, थपड़ा थपड़ी होता रहता है ना। इवन लोग मरता भी है, हाँ। लेकिन ताओ डिफरेंस जब हो जाती है, डिफरेंस जब हो जाती है, तो क्रिकेट मैच आगे प्रॉब्लम হতো, ক্রিকেট ম্যাচও হতো কিনা সেটাই বলছি। কিন্তু কম্পারেটিভলি ফুটবল ম্যাচে যে ধরনের প্রবলেমটা হয় ক্রিকেট ম্যাচে তার থেকে প্রবলেমটা কম হয়। তো আমি জাস্ট বলতে চাইছি কি স্পেকটেটার্স বা পার্টিসিপেন্টসদের ক্যারেক্টারটা, এটা বোঝাতে চাইছি। মানে আমাদের মার্কেটেও সেই রকমই ব্যাপার, এখানে যারা দেখছে বা যারা পার্টিসিপেট করছে তাদের মেন্টালিটিটা কিরকম, তাদের মেন্টালিটি তো মার্কেটের আপ এন্ড ডাউন না। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी कि हाउ दे बिहेव विद सिंपल। जैसे कल देखो ना, एक छोटा सा चीज, बजट आएगा आएगा आएगा, 10:30 बजे का बाद देखो, जब 10:30 बज रहा था, जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, जस्ट एक छोटा सा साइकोलॉजी देखो। मार्केट में कोई न्यूज नहीं था, मार्केट में कोई प्रॉपर न्यूज नहीं था। ये कल कौन सा डेट था? 22 तारीख। ये वाला कैंडल देखो, 23 तारीख, ये वाला कैंडल देखो। याद है आप लोगों का गेन हो रहा था उस टाइम पे, है ना। बस यही एक टिमटिमा था बीच का कैंडल है, जिसमें जिसमें आप लोगों ने गेन किया बट पोजीशन क्लोज नहीं किया तो लॉस में चले गए। मेरा भी ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कर दिया, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि इसमें इस टाइम पे बजट आया नहीं था, जस्ट निर्मला जी माइक के सामने आया था। माइक के सामने आते ही ये हालत है, ओ करके चिल्लाने टाइप, ठीक है। फिर माइक जब लेके बात करना चालू किया, जब कुछ बहुत सारा, ये घंटा का चार्ट है, आवरली चार्ट है, देखो, पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, फिर पसंद नहीं आया, पसंद ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं था, पसंद आ गया था। यहाँ पर बिना बोले पसंद कर लिया, और यहाँ पर जब बोलने लगा पसंद नहीं कर पाया। कितने सारे इंडस्ट्रियल कैंडल्स होते हैं, समझ में आ रहा है सर? ठीक है, মনিটর ম্যাচিউর হয়ে যায়। হ্যাঁ, নেক্সটটা আগের থেকে অনেক ম্যাচিউর হয়েছে, এটাই বোঝাতে চাইছি। মানে এখন দিয়ে দেওয়া পারে, দিয়ে দেওয়া হবে। তো করে দেওয়ার পাশে কোনো কি করে পারবে? সেটা সংখ্যা বাড়ছে, সেটা
इसको तो अब आप मुझे पूछिए कि लोग किस तरह से चेंज हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, काफी लोग मेरे को पहले भी फोन करता था, आज भी फोन करता है, ठीक है। तो मैं 2016 से कोचिंग चला रहा हूँ, 17 से स्टॉक मार्केट का कोचिंग चला रहा हूँ। तो 2017 के टाइम पे अगर कोई कॉल करता था, वो मेरे को फोन करके बोलता था मेरे को सब आता है, ठीक है। 18 19 इवन 20 कोरोना पीरियड तक, नहीं मुझे सब पता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोलता था अगर आपको पता है तो फिर मैं क्या सिखाऊं आपको, ठीक है। लेकिन अभी ज्यादातर जो कॉल आता है, उस कॉल में ये नहीं बोलता मुझे सब आता है, वो मुझे बोलता है मैं करता हूँ काफी दिनों से लेकिन कुछ गलत हो रहा है, मुझे वो गलती सुधारना है। तो ये जो परसेप्शन है ये बदल रहा है। और क्योंकि ये जो लोग अपना प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कॉल करते हैं यहाँ पे सामने आके बैठ के बात करके जाते हैं, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये लोग क्या गलती कर रहा था। और वो मुझे पता था होगा ही, मुझे क्यों, सबको पता है, क्योंकि आधा अधूरा कॉन्सेप्ट से जब तुम मार्केट में रहोगे गलती होता रहेगा। पहले थोड़ा सा ज्ञान में लोगों को लगता है मैं बहुत जान गया, फिर धीरे धीरे जब रियलाइज होगा, जब लॉस का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तब उसको लगेगा भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बीच बिना समझे खेल रहे हैं, बैट पकड़ना नहीं आता फिर भी बोल रहे नहीं बैट चलाएंगे। वो गली क्रिकेट में हो सकता है, माने गली क्रिकेट इन द सेंस, ऐसे मानो जब हम लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, वहां खेलो ना, लेकिन जब रियल ग्राउंड में आओ तो सीख के आना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए ये परसेप्शन भी बदल रहा है और इसका परसेंटेज चेंजेस भी हो रहा है। और वही तो इम्पैक्ट है ना ऑल ओवर इंडिया में। देखो ना, ये कल का मार्केट नहीं तो इतना जल्दी रिकवर नहीं करता। সেটাই তো বলছি। আর গভর্নমেন্টও চাইছে ট্রেনিং লোক আর নেবে, লোকে লস হলে নেবে। লোক একটা জিনিস বুঝেছে, মার্কেট ইজ দেয়ার, মার্কেট ওয়াজ দেয়ার এন্ড মার্কেট উইল দেয়ার, ঠিক আছে। মার্কেট থাকবে, বরং নলেজটা না হলে আমরা কোনোদিন টিকতে পারবো। अरे टैक्स तो देखो सर, टैक्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, सरकार इनकम पे टैक्स लेगा। भारत जैसा कंट्री में तो यही सोर्स है उसका, और कहाँ से कमाएंगे? तेल थोड़ी है हमारे पास बेच बेच के कमाएंगे, दुबई थोड़ी बन सकते हैं। दुबई के पास भी तेल नहीं, उसके पास भी तेल नहीं, ठीक है, उसके पास भी नहीं, वो भी अच्छा, इनकम टैक्स लगा रहा है। फालतू शुरू कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, बोलो। तेल के बारे में तो कुछ बोला नहीं कि बढ़ेगा कि कम होगा, ना ही रेलवे के लिए कुछ बोला। तेल के बारे में भी कुछ नहीं बोला, रेलवे के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। आज भी तो है। हाँ आज बजट होगा, आज भी तो है। 23-24 बोलो। टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड बोला। फास्ट ब्रेक के बाद आप ब्रेक के बाद चलो थोड़ा कैंडल के बारे में पढ़ाई करते हैं सर। ये बजट हम लोगों को पढ़ने नहीं दे रहा है कल से। কালকে মার্কেটে চিপটা ইমেল কি হয়েছে? হ্যাঁ সবকটা কাটছে, সবকটা তাই সবকটা কাটছে। নিউজ কালকে এই সেইটাই বলুন ওটা তো কোনটা কোনটা কোথায় ইনগালফিং? ইয়া আমি এইটা আমি গিয়ে আমি তো হলো তারপরে ইন্ডিকেটর করাটা এটা বলছো? আমরা কাল পাইলে এটা আগে এটা এটা ওয়ার্ল্ডলি চার্টে আছে 15 মিনিটস। কালকের কথা বলছো তো? কালকে 23 তারিখ, 23 তারিখের এইটা ক্যান্ডেল, 23 তারিখে যে এইটা এইটা এটা सर 23 तारीख को एक क्लास में थी, 5 এটা 23 তারিখ। रेट एंड फोटो प्राइस फर्स्ट रेट एंड তারপরে যে রেট এন্ড এটাকে কি বলে? এটা এইটা না, একদম ফার্স্ট রেট। এই সেকেন্ড ফার্স্ট মাস্টার পাল এন্ড 1 2 3 4 5, এরপর যে রেট এন্ড এইটা পুরোটা একসাথে নিয়ে मॉर्निंग स्टार, एक साथ तीनों मिला के मॉर्निंग स्टार। मैंने एक्चुअली ट्रेंड डाउन चल रहा था, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप, एकदम परफेक्ट परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। ये यहाँ पर मॉर्निंग स्टार हुआ, ये एक्चुअली देखो ये उसी टाइम पे हुआ है ये मॉर्निंग स्टार जब हम लोग कल क्लास में बात कर रहे थे। मॉर्निंग स्टार एखोनो पढ़ी, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है।
और एग्जैक्टली ये तब हुआ है जब हम लोग क्लास में जस्ट बातचीत कर रहे थे और मॉर्निंग स्टार्ट पे ये 15 मिनट का चार्ट हमें ट्रेडिंग के लिए बता रहा था। एमएसीडी में बात कर रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, कैंडल स्टिक्स में एक न्यू कैंडल के बारे में बात करते हैं। चलो थोड़ा ध्यान दो। पियर्सिंग पैटर्न होगा आज, ठीक है। इंगल्फिंग के बारे में बोल दिया था, पियर्सिंग के बारे में बोले। अच्छा, इंगल्फिंग और पियर्सिंग में फर्क कितना है ये थोड़ा जान लो। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोलना थोड़ा भूल गया, थोड़ा बोल देते हैं। इंगल्फिंग एंड विद द प्रेजेंस ऑफ दोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये भी आप लोगों को मार्केट में अगर दिख जाए ना तो इग्नोर ना करें। अच्छा, इंगल्फिंग का क्या कॉन्सेप्ट था? इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, पैटर्न 2 पूरा कवर करना चाहिए, पूरा पूरी कवर करना चाहिए। शैडो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, माने ऐसा ना समझे कि शैडो बाहर नहीं जाएगा, नहीं, शैडो जा सकता है, शैडो बाहर जा सकता है। तो पैटर्न 1 पैटर्न 2 इस तरह से अगर कवर कर लिया पैटर्न 2 पैटर्न 1 को, ठीक है, तो हम लोग ये फील कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं जो लगातार डाउन रैली दे रहा था वो डाउन रैली यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। इसलिए इंगल्फिंग पैटर्न अगर डाउन रैली में तुम्हें दिखे तो तुम रेडी हो जाओ सर ट्रेड लेने के लिए। या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कोई स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए रेडी हो रहे हो, परफेक्ट टाइम है। बहुत केस में क्या होता है ना, हम लोग कई बार ज्यादा दाम पे ले लेते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि भाई कब बढ़ेगा। गलती क्या होता है, इवन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो लोग भी ये गलती करते हैं। शेयर तो खरीद लेता है, फिर रोज देखता है अकाउंट खोल के, भाई कब बढ़ेगा तब से लेके बैठे हैं, कब बढ़ेगा तब से लेके बैठे हैं। दिक्कत क्या होता है, ज्यादा दाम पे ले लेते हैं और ज्यादा दाम पे ले लेने से वो एंट्री पॉइंट गलत हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें ना ट्रेडिंग नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट ही करना है। मत करो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ही करो, लेकिन टेक्निकल का नॉलेज का अगर प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट में तुम कभी फायदे में बहुत कम रहोगे, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। जैसे आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, चलो बोलते बोलते सब याद तो मैंने, आप लोगों को पता मैं स्क्रिप्टेड नहीं हो पाता हूँ, याद आ रहा है। मैं आप लोगों को 3 दिन पहले भी बोला था क्लास में एचडीएफसी बैंक के बारे में, लास्ट वीक नहीं बोला था एचडीएफसी बैंक के बारे में कि एचडीएफसी बैंक वापस एक लेने के सिचुएशंस पे है, आप लोग लो, ठीक है। अभी भी है, अभी भी मौका है। कल का मार्केट गिरा है ना, इसलिए मौका है, नहीं तो मौका नहीं रहता। एचडीएफसी बैंक में भी ऑप्शन होता है? हाँ होता है, इसका भी ऑप्शन है। तुम लोग अगर फ्राइडे वाला मार्केट ख्याल करोगे, जिस दिन मार्केट गिरा था, फ्राइडे नहीं चला, मंडे, मंडे मार्केट में गिरा। थर्सडे को बोला था, फ्राइडे को बोला। रुको, 22 तारीख कौन सा डेट था? 22 ही तो संडे था सर, मंडे था। हाँ मंडे था ना। 22 तारीख के मार्केट में, 22 तारीख के मार्केट में ये देखो एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम देखो, 1604 से एचडीएफसी बैंक 1640-50 तक चला गया। एकमात्र टिमटिमाता ताड़ा था उस दिन का 22 तारीख में, जहां पर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट प्रॉपर नहीं था, है ना, उसके अंदर एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम था। लेकिन कल मार्केट गिरा है ना, कल मार्केट गिरा है ना, तो कल मार्केट गिरने के कारण एचडीएफसी बैंक वापस उस जोन में है, तो वापस एक बाइंग सिचुएशन बना है, इसमें वापस बाइंग सिचुएशन बना है। इसका नियरेस्ट टारगेट मैं फिर से बोल रहा हूँ अप्रॉक्स 1900 फिर से जाएगा, अगला 2-3 महीने में फिर से जाएगा, मैंने नेक्स्ट क्वार्टर आते आते मार्केट उठ रहा है, देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर से आप लोग एचडीएफसी बैंक को ऑब्जर्व करिएगा, तो ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, रिटर्न को अगर कॉल ऑप्शन निकाले तो एक्टिव टाइम है। हाँ, अगला एक्मा सेट टाइम था, स्टॉक ऑप्शंस एक्मा सेट टाइम है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है कि लगातार डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक इंगल्फिंग पैटर्न, कहीं ना कहीं एक एंट्री जोन बनता है, ठीक है। तो बस आप लोग को ये सब चीज दिमाग में थोड़ा रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट, तो इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ लेना चाहिए, इंगल्फिंग पैटर्न में स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है ये भी बताया था, याद है ना, कि अगर आप बायर बन रहे हो तो पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो लोएस्ट ऑफ द 2 पैटर्न,
पैटर्न 1 पैटर्न 2 का लोएस्ट, मैंने अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तो दोनों पैटर्न का जो लोएस्ट है उसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेटा से भी बताया था कि ओपन था 163 में, लोएस्ट गया था 158.5 पैटर्न 1 का, और पैटर्न 2 का लोएस्ट गया था 159, यानी कहीं ना कहीं आप 159 या 160 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हाईएस्ट गया था इसका पैटर्न 1 का 168 था, और पैटर्न 2 का हाईएस्ट क्या था, पैटर्न 2 का क्लोजिंग कितना था, पैटर्न 2 का क्लोजिंग 169। मैंने एक्चुअली अगर कोई बायर होगा ना तो वो कंप्लीट पैटर्न बनने के बाद बाई करेगा, तो उसका बाइंग जोन बन रहा है 169 बनने के बाद ले। हाँ, रिस्क एवर्स जो है वो बनने के बाद ना ना, रिस्क टेकर भी जब रिस्क टेकर तो जब बन रहा है उसके बाद ही मिलेगा। नहीं, रिस्क अच्छा ओके समझ। रिस्क एवर्स जो होगा वो यहाँ पर लेगा, माने वो शायद और 5 पॉइंट 7 पॉइंट बाद लेगा। जो रिस्क टेकर है वो 169 पे लेगा, माने इंगल्फिंग बनने के बाद लेगा, ऑब्वियसली ना। तो 170 72 हाँ 170 170 ঠিক আছে না, 170 কেন 169 নেবে, 168ও নিতে পারো যখন ইনগলফিং হয়ে গেছে, তাও হতে পারে। মানে रिस्क टेकर 169 पे लेगा, फिर उसका वेटिंग क्या है, वो सोचेगा कि 10 पॉइंट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, ठीक है, या 20 पॉइंट जो भी उसका टारगेट है एज पर दी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 160 में 9 पे लेके अगर वो 179 का एक टारगेट फिक्स कर रहा है, ऑब्वियसली সেটা আপনি 15 মিনিটে করুন, 5 মিনিটে করুন, 1 মিনিটে করুন, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट, उसमें उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, दोनों कैंडल का जो लोएस्ट है वो बेस्ट होगा, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आपने 159 पे या 160 पे स्टॉप लॉस लगाया ना, ये ठीक ठाक है, 10 टका कमाने के लिए मैं 7-8 टका को जाने दे सकते हैं, ठीक है, या 15 टका कमाने के लिए मैं जाने दे सकता। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं नहीं हम इतना लॉस नहीं खाएंगे, ठीक है, हम 65 पे लगा देंगे। अरे भाई मार्केट 4 पॉइंट का थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है, अगर नेक्स्ट 5 मिनट में या 15 मिनट में फिर से 4 पॉइंट का करेक्शन कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके स्क्वायर ऑफ कर देगा, फिर उसके बाद और उसके बाद मार्केट में फिर से रैली चालू होगा। 4 पॉइंट करेक्शन में वाली 2 पॉइंट 4 पॉइंट जीत होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए स्टॉप लॉस क्लोज लगाना एक रिस्की मैटर होता है, इसलिए उल्टा सीधा स्टॉप लॉस ना लगाए। सब्जेक्टिवली स्टॉप लॉस बहुत लोग लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है। मैं फिर ऑप्शंस के क्लास में भी आपको एक चीज सिखाऊंगा, वहां पर वोलेटिलिटी के बेसिस में स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कैलकुलेटिव है, वो और कैलकुलेटिव है, ये तो बस कैंडल के बेसिस में, वहां पर ना पूरा कैलकुलेशंस होता है कि कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, ग्रीक के अंदर ही आता है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देखो सर, अच्छा ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पर एक हैमर बना है, ठीक है, डाउन साइड में एक सिंगल कैंडल में हैमर बना है, लेकिन उसके बाद एक इंगल्फिंग भी बना है। मैंने सिंगल में देखो तो ये हैमर है, जो हम लोगों का पहला का डिस्कशन था इससे पहले का, सिंगल कैंडल पे। तो हैमर कहीं ना कहीं आपको एक अप ट्रेंड बता रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा रेडी हो सकते हो कि भाई डाउन ट्रेंड में हैमर बन रहा है। लेकिन डबल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, आपके और एक सुविधा क्या किया, इंगल्फिंग बनाया। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम लोगों को क्या होता है कि शैडो जो है वो तो इंगल्फ नहीं है, लेकिन सर यहाँ पर लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटीज रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद भी देखो 4-5 पॉइंट का रैली दिया। तो ये एक छोटा सा चीज था। अब आपको मैं और एक चीज याद दिला देता हूँ, सर बियरिशिंग होती, माने इंगल्फिंग अगर अपर साइड में हो, ट्रेंड के अपर लेवल में हो, तो पैटर्न 1 ग्रीन जोन में ही रहेगा और पैटर्न 2 रेड होगा। तो पैटर्न 1 पैटर्न 2 को कंप्लीटली इंगल्फ करेगा, लेकिन ये कौन सा ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर ये साइडवेज में हो तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। मैंने साइडवेज मार्केट में अगर बियरिश इंगल्फिंग दिखे तो उसका माने रिलायबिलिटी उतना नहीं है, काम करता नहीं है नहीं बोलूंगा, बट रिलायबिलिटी लो है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बियरिश इंगल्फिंग मार्केट को क्या करता है, गिराता है। तो गिराते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए, या तो पोजीशन क्लोज करो, माने किस पॉइंट पे करना क्या चाहिए, पोजीशन क्लोज कर सकते हो, या फिर पुट साइड बाय कर सकते हो, या फिर फ्यूचर को
सेल कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कैश मार्केट में है, अगर परमिशन है तो शॉर्ट सेल कर सकते हो। ये सिचुएशंस बेयरिश सिंगल में करने का सिचुएशंस है। चार चार चीजें आपके सामने, ठीक है, समझ में आया सर। बेसिकली इंगल्फिंग का कैरेक्टर को कांस्टेंट रख के आप बाकी चीज कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी सेम टू सेम, बस थोड़ा यहाँ पर खेल अलग होगा। स्टॉप लॉस का क्या होगा, यहाँ पर आप सेलर कहाँ बनोगे, पैटर्न 2 के क्लोजिंग पे, पैटर्न 2 के क्लोजिंग पे आप सेलर बनोगे, माने जब इंगल्फिंग बने तब, है ना, उससे पहले नहीं। तो अगर आपका पैटर्न 2 का क्लोजिंग आपका बाइंग एरिया है, माने पोजीशन लेने का एरिया है, माने यहाँ पर पुट बाई का बात कर रहा हूँ मैं, बाइंग माने पुट बाई, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दोनों पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट। तो इन दोनों पैटर्न में जो हाईएस्ट गया है, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ कि मेरा पैटर्न 2 का क्लोजिंग है 100, पर पैटर्न 1 और 2 का हाईएस्ट पॉइंट है से फॉर एग्जांपल 107, ठीक है। तो 107 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट नीचे ना आके अगर अपर साइड में जाता है, तो मैं स्टॉप लॉस अगर यूज करके ट्रेड करता हूं, तो मैं 7 ऊपर जाने से, जो इस दोनों पैटर्न का ही एक पार्ट है कि मार्केट वापस उसी पैटर्न पे जाके रुक सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जिस पैटर्न से कुछ शुरू होता है, अल्टीमेटली मार्केट अगर चेंज नहीं होना चाहता तो उसी पैटर्न के पास जाके थोड़ा थम जाता है, तो उस टाइम पे आपका क्लोजिंग कर देगा, मैंने स्क्वायर ऑफ करके आपका ट्रेड को और ज्यादा लॉस होने से बचा देगा, ठीक है। ये लोग यूज करते हैं। तब अपर साइड में होगा, माने आपका टारगेट क्या था कि मार्केट 100 में आपने बाई किया, पुट बाई किया, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे सोचो कि मार्केट नीचे जाएगा, माने निफ्टी या जो भी स्टॉक है, अगर ये 100 से 90 जाएगा तो 10 पॉइंट पे नीचे जाएगा, तो आप पुट का प्रीमियम में खेल सकते हो। मैंने उस टाइम पे पुट का प्रीमियम से फॉर एग्जांपल 20 चल रहा था, ये 10 पॉइंट पे गिरता है तो पुट का प्रीमियम में भी 2 बढ़ सकता है। माने अगर कोई स्टॉक 10 पॉइंट पे नीचे गिरेगा और आप पुट बायर हो, तो पुट अगर 20 चल रहा था तो 20 का प्रीमियम 2 मूव कर सकता है। वो गिरेगा, ये 100 से 90 होगा तो ये 20 से 22 हो सकता है। तो आप इधर 10 गिरने के कारण इधर 2 गेन कर सकते। तो वहां पर आपका खेल क्या है कि मार्केट अपर साइड में चले जाए तो स्टॉप लॉस लगाओ। तो तब कैसे लगाओगे, दोनों पैटर्न का जो अपर साइड है। नॉर्मल बुली बियरिश इंगल्फिंग में, बुलिश इंगल्फिंग में क्या किया था, बुलिश इंगल्फिंग मैंने डाउन साइड में जो इंगल्फिंग, उसमें क्या किया था, उसमें जो दोनों पैटर्न का लोअर साइड है उसमें स्टॉप लॉस लगाए थे। और अपर इंगल्फिंग में क्या करेंगे, मैंने बियरिश इंगल्फिंग में उनका हाईएस्ट लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, ওটা একটু জাস্ট পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট বুঝতে পেরেছি আমি কথাটা, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে কি এত এত দূর পর্যন্ত করবো না, সেক্ষেত্রে অতটা দূর পর্যন্ত করাটা ঠিক না, তখন মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ করে নেওয়া উচিত। মানে অত অতিরিক্ত করলে তো কোনো মানেই হয় না, ঠিক আছে। একটু মডারেট ওখানে ক্যালকুলেশন করে বুঝতে পারছি, একটা মাঝ বরাবর অ্যাভারেজ করে নিয়ে করতে, মানে অত দূর পর্যন্ত। মানে অনেক সময় হয় कि वोलेटाइल मार्केट है, ऐसा वोलेटाइल मार्केट में होता है। जैसे कल के मार्केट में अगर आप चेक करोगे, कल का मार्केट बहुत वोलेटाइल था। कल का निफ्टी चेक करो, ये देखो, सर आज वो बजट का इम्पैक्ट आज भी रहेगा क्या? हाँ रहेगा रहेगा। ये देखो कल का मार्केट देखो, लोअर शैडो देखो कहाँ का कहाँ आया लोअर शैडो, मैंने 24,520 से, हाँ 24,520 से इतना नीचे गिरा दिया 24,360 पे, 200-300 पॉइंट में मार्केट गिरा रहा था। तो ये ऐसे सिचुएशंस में ऐसा शैडो होता है। ये सब सिचुएशन में स्टॉप लॉस मतलब कुछ काम नहीं करता है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये नॉर्मल रेगुलर मार्केट का बात है। और वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह क्या काम करेगा, वो तो मैंने तोड़ फाड़ के निकल जाएगा। मार्केट को टाइम ही नहीं देता है स्टॉप लॉस क्या चीज है। मैंने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी कुछ समझ नहीं पाता। आप सोचो कि सेल करके निकलूंगा, वो भी समझ नहीं पाएगा कि सेल कराना है क्या करना है। इसलिए ना कभी भी वोलेटाइल मार्केट में ना पोजीशन क्लोज वगैरह ना नॉर्मली नहीं करना चाहिए। जो करना है पहले करो। अगर तुम्हें लगता है मार्केट वोलेटाइल है, मेरे को पोजीशन क्लोज करना है, पहले कर लो। जैसे आप लोग मुझे गवर्नमेंट स्टॉक के बारे में बार बार पूछ रहे थे ना, आरबीएनएल का क्या करे, इरकॉन का क्या करे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं रखना है, तो आप वोलेटाइल डे से पहले कर लो ना।
उस पर्टिकुलर वोलेटाइल डे में स्टॉक को लगा के और उस दिन हार्ट अटैक करा के फिर सेल के बटन दबा के बाई का बटन दबा के क्या करना चाहते? मत करो। बहुत लोग बजट डे में भी सेम प्रॉब्लम में आया था। मैंने जब भी कोई स्पेशल इवेंट हो वैसे डे में पोजीशन क्लोज करने के बारे में माथा मत लगा, क्योंकि ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रॉपरली काम नहीं करता, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मैंने बेसिकली ट्रैफिक इतना हो जाता है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाती है। इनका भी क्या गलती थे, क्योंकि इनका सर्वर का एक कैपेसिटी होता है। सर्वर कैपेसिटी में एट ए टाइम में 1 लाख लोग ट्रेड करे ठीक है, एट ए टाइम में जब 5 लाख 10 लाख लोग आ जाए सर्वर भी कंट्रोलेबल नहीं होता। इनको भी समझ में नहीं आता क्या करे। तो वो 10 लाख का ट्रैफिक कैपेसिटी मैक्सिमम का नहीं है। अब अचानक से 10 लाख 15 लाख लोग एट ए टाइम में आ जाते हैं, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम है। फिर बाद में हम लोग बोलते हैं जीरोधा का तो बहुत हुआ है, बार बार जीरोधा को सुनना पड़ा। ठीक है, ग्रो का तो ऐसे ही लैग है। ठीक है, ऐसे ही लैग है। कल तो अपस्टॉक्स भी किया है, कल तो अपस्टॉक्स भी किया है, और वो डर के मारे बोला कि मार्जिन ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सबको पता है कि होता है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, कम बेसिस सबका है, कम बेसिस सबका है। तो वोलेटाइल डे में ऑलवेज मैंने ऑप्शंस वगैरह जो कर रहे हो उसका अलग बात है, लेकिन होल्डिंग वगैरह को क्लोज करना, पुराना होल्डिंग को कुछ मत करो यार, उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, आरबीएनएल বেড়ে গেছে তো, কালকে ফেলেছিল তো। আমি বললাম তো কালকে পূর্ণিমা আমাকে ফোন করলেন, পূর্ণিমাকে বললাম कि रख दो कुछ नहीं होगा। पूर्णिमा क्या बोला, हो गया देखो, आरबीएनएल को लेके पूर्णिमा बड़ा टेंशन में था। ये देखो कल गिराया था 574 से, ये देखो ठीक है 574 किया, 565 में लेके आ गया था, देखो वापस 600 में लेके चला गया। रेल विकास निगम। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सर। मैं बोला ना एक्चुअली कल का मार्केट क्या था, वो एक मूर्ख लोगों का पागलामी था। तो उसमें मार्केट का डिसीजन नहीं होता है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे कवर अप कर लेगा, वो जो भी गलती रहेगा ना वो कवर अप कर लेगा। मार्केट क्या गिरता है? कहाँ चला गया भाई? अच्छा, मल्टीपल कैंडल्स पे हम लोग इंगल्फिंग के बारे में क्यों बात कर रहे थे। अब एक चीज आपको मैं इंगल्फिंग के साथ दिखाता हूँ, आप एक चीज देखो, ध्यान से देखो। अक्षर पढ़ नहीं रहे हो सर, मार्केट रहेगा, पढ़ने का टाइम नहीं आएगा वापस। वीक पे घटता ऐसी करता ना। तो प्रथम का जगह ले रहे हो तो हम शांत हो गए सर। प्रथम अच्छा बच्चा बन गया, इसलिए लॉस खाना जरूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ दोजी, देखो पियर्सिंग पैटर्न से पहले ये थोड़ा जान लो। एक फैसिनेटिंग चार्ट है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में ट्रेडर लोग देखा है। चार्ट्स लाइक वन शोन बिलो द हाईलाइट प्रॉफिटेबल, वन शुड नॉट मिस सच ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर कैंडल है। इंगल्फिंग के साथ थोड़ा सा कॉकटेल हो जाता है, ठीक है, मैंने कॉकटेल समझते हो ना, ठीक है, वो जब मिक्स अप करके होता है। आप लोग जो सोच रहे हो मैं उतना नहीं दूर का नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरे को उतना समझ में नहीं, मैं तो नॉर्मल शरबत पीता हूँ, शरबत में भी लोग कॉकटेल वॉकटेल बोलते हैं जो भी हो। ठीक है, लुक एट द चार्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैच योर अटेंशन। एन ऑब्वियस अप ट्रेंड एज हाईलाइटेड, जैसे कि अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न राइट एट द टॉप ऑफ द अपवर्ड रैली। ये देखो पैटर्न 1 ग्रीन में, पैटर्न 2 रेड में, ठीक है, एक इंगल्फिंग हुआ है, मैंने पैटर्न 1 छोटा है, पैटर्न 2 इससे बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा हल्का बड़ा है लेकिन बड़ा तो है ना सर। उसके बाद देखो एक छोटा सा बच्चा है जो दोजी है, दोजी ये वाला पैटर्न 3, दोजी फॉर्मेशन ऑन डे ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न 2, या फिर सेशन के हिसाब से पहले इंगल्फिंग बना उसके बाद दोजी बना, हाई चांस है कि मार्केट गिरेगा। मैंने नॉर्मल इंगल्फिंग से भी ज्यादा हाई चांस है। কোনটা ফলস ক্যান্ডেল না, এই যে দোজিটা হয়েছে, দোজি কি ক্যান্ডেল, ইনডিসিশন ক্যান্ডেল তো না। दोजी বা दोजित कलर मैटर करे, दोजी বা स्पिनिंग टॉप का कलर मैटर नहीं करता है। फिर भी अगर ये स्पिनिंग टॉप हो तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप का वॉल्यूम होता है कंपैरेटिवली बेटर देन दोजी। स्पिनिंग टॉप इज आल्सो स्मॉल कैंडल,
बट बेटर देन दोजी। लेकिन दोजी तो एकदम पतला सा होता है, थीन, माने माने ऑलमोस्ट वॉल्यूम ना के बराबर होने से ऐसा होता है ना। तो जब लगातार माने लगातार बियरिश इंगल्फिंग बना है यहाँ पर, उसके बाद जब दोजी बना है ना, तो मार्केट इंडिसिशन पीरियड में है और ऑलरेडी अप ट्रेंड दे चुका है। तो अप ट्रेंड देने के बाद इट्स लाइक, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग बचपन में कभी दौड़, अरे जिसको हम लोग 400 मीटर के रेस में कभी पार्ट लिए हो, 300 मीटर 400 मीटर, हाँ 300 मीटर 400 मीटर में देखना कि कुछ लोग होते हैं ना, स्टेमिना सबका होता है, लेकिन वो दौड़ नॉर्मल 100 मीटर दौड़ना और 400 मीटर दौड़ने के टेक्निक में फर्क होता है। 100 मीटर में तो स्टार्टिंग से स्पीड लेने का कोशिश करते हैं, कुछ लोग होते हैं 400 मीटर दौड़ के टाइम पे शुरू में इतना स्पीड ले लेता है कि अंत में जाके उसका और कुछ नहीं रहता, फिर रुमाल डालो मुंह में, तो बर्फ डालो मुंह में, स्पीड और नहीं आता है। ठीक है, इसलिए जब इतना स्पीड में रैली दे चुका है और उसके बाद जब तुम थम रहे हो, अब फिर से स्पीड पाना मुश्किल है, क्योंकि तुम इंडिसीजन में आ जाते हो। अब तुम्हारा जो रन का स्पीड था ना, एक तो स्पीड रुका है और हो सकता है कि शायद तुम मैंने खत्म ही ना कर पाओ रन। ठीक है, मैंने कहने का मतलब था, ये जो इंडिसीजन है, ये मार्केट का रेस का एक रेस्टिंग पीरियड था। मैंने बेसिकली वो इतना स्पीड चला गया था, अब वो उसके ऊपर जाने का सिचुएशन उसको नहीं मिल रहा है। तो ये इंडिसीजन पीरियड इंगल्फिंग बनने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट का वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट को दिखाता है कि भाई अब तो गिर जाएगा शायद। একটা হতে পারে দুটো হতে পারে। একটাও হতে পারে, দুটো হতে পারে, একটাও হতে পারে, দুটো হতে পারে। তো যদি এরকম হয় দেখবে, ফলো প্রথমে অবজার্ভ করবে, আগে ट्रेड নেবে না, फर्स्ट ऑब्जर्व करना ऐसे सिचुएशंस मार्केट में। ये तो ऑब्जर्व करके ही स्क्रीनशॉट लिया गया है, ऐसा होता है। तुम देखते हैं ना, स्पेशली 1 मिनट का चार्ट में देखना, 5 मिनट के चार्ट में देखना, ज्यादा मिलेगा तो। ठीक है, इसके बाद आपको डाउन रैली देखने का मौका बहुत मिलेगा, लेकिन एक चीज है, एकदम रूल फॉलो करके सर, पहले अप रैली, उसके बाद P1 P2 T1 P2 बेयरिश इंगल्फिंग, फिर एक दोजी या दो दोजी, फिर देखना लगातार धड़ाधड़ 3-4 कैंडल दे देगा, नीचे वाला कैंडल जो मार्केट को गिरेगा। ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, पोजीशन क्लोज करो, पुराना पोजीशन है तो, या फिर पुट ले सकते हो, है ना, या सेलर बन सकते हो, जो भी तुम्हारे लिए सही लगे। इसका भी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट वही है, इसमें 3 पैटर्न है, पैटर्न 1 पैटर्न 2, उसका हाईएस्ट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पहले वाला, बस दोजी जब आपको मिले, ये बहुत मार्केट में मैंने काफी काम करता है। मैंने whenever a doji follows a recognizable candle pattern, the opportunity creates is bigger. Simple point. Besides illustrating this point, I also want to draw your attention to chart analysis methodology. Notice in this particular chart, we did not just look at what happened in P1, P2. Still, we went to beyond this, actually combined 2 different patterns to develop a comprehensive market. मैंने सिर्फ इंगल्फिंग के पीछे नहीं भागे, साथ में दोजी को भी देखे, मार्केट इंडिसीजन को भी समझे। इंडिसीजन क्या होता है, जब मार्केट और डिसाइड नहीं कर पाते, जब ज्यादा डिसीजन नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोगों के साथ भी तो वही होता है, खुद को समझो तो मार्केट समझ जाओगे। मार्केट को समझना है तो खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि आप भी मार्केट का पार्ट हो। जब समझ में नहीं आता है ना ज्यादा, तो क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं, बस वही है। कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? স্যার কি হওয়ার পরে কি ট্রেন্ড নিতে ভাই হ্যাঁ, doji হওয়ার পর মানে ইঙ্গলফিং নিয়েছো, ইঙ্গলফিং অনেকে নিয়ে নেয়, কিন্তু ইঙ্গলফিং এ কনফিডেন্স পাচ্ছ না, তারপর doji হচ্ছে, মানে এবারে একটা কনফিডেন্স পাবে। ইঙ্গলফিং doji হয়েছে মানে এটা মার্কেট ফেলবে। তার সাথে তো ইন্ডিকেটর আছে, সেগুলো তো আসছি, এমএসিডি ফেমএসিডি ফলো করতেই পারো, কিন্তু শুধু আমি এখন ক্যান্ডেলে বলছি, মানে অনলি कैंडल का ग्रिप हो तो भी मार्केट हाथ में होता है। उसके बाद जब इंडिकेटर लगा दो तो कॉन्फिडेंस दुगना होगा। ठीक है, लेकिन बिना कैंडल का इंडिकेटर मुश्किल करे, इसलिए मैं जब कैंडल पढ़ाता हूं मैं इंडिकेटर पे बात नहीं करता। क्यों, वो कंफ्यूज करेगा आपको। कैंडल का ग्रिप होना चाहिए। पियर्सिंग पैटर्न, ये बेसिकली इंगल्फिंग का एक सब्स्टिट्यूट है। किसका सब्स्टिट्यूट, इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट मैंने बहुत केस में ऐसा होता है मार्केट में ना, प्रॉपर इंगल्फिंग मिलता नहीं है, तो ऑन दैट टाइम बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेने के लिए सोचते नहीं है। लेकिन देखा गया है
कि इंगल्फिंग अगर ना भी मिले, मार्केट में कुछ पैटर्न है जो इंगल्फिंग बनने का कोशिश तो कर रहा था बट बन नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में रैली होता है। जैसे कि इसका फोन में ऐसा आवाज आ रहा है तो कार फोन आवाज अच्छा साइलेंट कर देना होगा। डाउन रैली के बाद ये देखो दो पैटर्न इधर, पैटर्न वन, पैटर्न टू। लेकिन लुक एट दिस, क्या यहाँ पर इंगल्फिंग हुआ है? क्या पैटर्न वन का रेड कैंडल को क्या पैटर्न टू का ग्रीन कैंडल कवर कर पाया है? नहीं कर पाया। कितना कवर किया? मोर देन 50%। 50% मैंने इसका बीच एरिया अगर ये है तो उससे ज्यादा कवर होना चाहिए। ज्यादा कवर समझते हो? माने ये जो पैटर्न वन है इसको अगर तुम बीचों बीच काट दो तो 50% मिल जाएगा। तो सेकेंड कैंडल जो होगा वो पैटर्न वन से थोड़ा ऊपर से ही कवर करना चाहिए। जैसे कि अगर तुम देखोगे, ये देखो 100% कवर नहीं है, 100% कवर नहीं है। देखो 50% से ज्यादा है, क्या लग रहा है? 50% से ज्यादा है ना, आंखों देखिए दिखेगा आपको। ठीक है, अगर 50% से ज्यादा है तो ये पियर्सिंग है। इसका नेचर सेम टू सेम एज लाइक इंगल्फिंग, सेम टू सेम लाइक इंगल्फिंग। लेकिन क्या पैटर्न वन को पैटर्न टू 50% से ज्यादा कवर कर रहा है? तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट में एक ना 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 ডাউন ট্রেন্ড হলে এইরকম এরকম ব্যাপারটা এরকম আমি বোঝাচ্ছি। যখন মার্কেটটা চলে তখন কিরকম হয়, রেটটা মানে মার্কেট পড়ছে তাহলে ওপর দিক থেকে নিচে পড়লে তবে তো রেড হবে। মানে ধরুন এটা 100 ছিল, এটা 90-তে পৌঁছালো, তাহলে রেড হলো তো। এবারে যখন নেক্সট যে ক্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে নিচ থেকে উপরে যাবে তবে তো গ্রিন হবে। তাহলে যদি নিচের ক্যান্ডেলটা ধরুন নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে 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 50%-এর উপরে গিয়ে কমপ্লিট হচ্ছে, পুরোটা কভার করেনি দেখুন, কিন্তু 50 থেকে বেশি করেছে। হ্যাঁ সেটা হতে পারে, সেটা হতে পারে, বুঝতে পেরেছি। মানে গ্যাপ আপ দিয়ে যদি শুরু করছে মানে একটু ওপর থেকে, হ্যাঁ যদি একটু ওপর থেকে 50%-এর উপরে কভার করছে কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ মানে আমি বুঝেছি আপনি যেটা বলছেন, মানে রেড ক্যান্ডেলটাকে যদি এইভাবে কভার করে তাও তাহলে তো আরো বেশি হবে, কারণ অলরেডি ও গ্যাপ আপ একটা দিয়েছে। ঠিক আছে, মানে একসাথে অনেক অর্ডার গ্যাপ আপ। কত মিনিটের চার্ট? 5 না 1? 3 মিনিট। আচ্ছা হচ্ছিল, চেঞ্জ হয়ে গেছে, লাইভ চলছে তো। বুঝতে পেরেছি। প্যাটার্ন ওয়ান রেড হতে হবে তো, প্যাটার্ন ওয়ান রেড, প্যাটার্ন টু মোর দেন 50%। হ্যাঁ বলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা প্রবলেম আছে। মানে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে এটা কিছু কিছু ক্যান্ডেল প্রচন্ড বড় হয়, এই যে এত বড় বড় যে ডাউনফল বা এগুলো হয়, এগুলোতে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় না। এই একটা সমস্যা এটা, মানে অতিরিক্ত লং ক্যান্ডেল না, মানে টু লং টু শর্ট ক্যান্ডেল না, মার্কেটে একটু ডিসিশন নিতে অসুবিধা করে। মানে একটু मॉडरेट कैंडल होले मार्केट बोझा सुविधा है। टू लॉन्ग माने बहुत ज्यादा लंबा है, इसका मतलब क्या कि मार्केट को बहुत ज्यादा गिराया या बहुत ज्यादा उठाया। ठीक है, तो नॉर्मली मार्केट ट्रेडर को ये सजेस्ट करता है टू लॉन्ग कैंडल एंड टू शॉर्ट कैंडल में ट्रेड ना लो, थोड़ा सावधान होके खेलो, प्रो होने से खेलो। अगर न्यू कमर हो तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहो। এটা नहीं बीच में राइट में ये टाइम बताओ ना। 10:45 ये वाला अब ट्रेंड में है, इनगल्फिंग है। এইখানটা বলছো তো? এটা মর্নিং স্টার, কিন্তু এটা ওটা না স্যার বাঁ দিকে একটা গ্রিন গ্রিন আর রেড আর 10-15 में से 10-15 में, हाँ वही बोल
ये वाला थोड़ा দশটা পঁয়তাল্লিশে দোজির আগে এটা তো ইঙ্গলফিং, বিয়ারিশ ইঙ্গলফিং। হ্যাঁ हाँ नॉर्मली देखो बियरिश इनकल्फिंग मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो मार्केट में ये तो अप ट्रेंड में हुआ है, तो अप ट्रेंड में आप इसको इंगल्फिंग बोलोगे, बियरिश इंगल्फिंग है तो नॉर्मली इसके बाद मार्केट नीचे आना चाहिए। दोजी बना है तो इसके बाद मार्केट नॉर्मली नीचे आना चाहिए, है ना। लेकिन ये 3 मिनट के चार्ट में है, ये प्रॉपरली काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पूरा पूरी वन, ये तो साइडवेज सिचुएशंस में हो रहा है। ट्रेंड कहाँ है? मैं आप लोगों को क्या सिखाया? शार्प अप रैली। ये शार्प अप रैली है क्या? हाँ ये कोई शार्प अप रैली है क्या? क्या मार्केट धीरे 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 रैली लिया है? ऐसा कुछ सिचुएशंस हुआ है क्या? यहाँ पे तो धड़ाधड़ मार्केट में अप एंड डाउन चला है। टू मच लॉन्ग कैंडल से कैंडल के बाद एक साइडवेज मोमेंटम, यहाँ पर क्यों काम करेगा ये? इसका इकोसिस्टम यहाँ पर बन नहीं रहा है सर। जब मार्केट में एक, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लंबा टाइप का पेंडल, 1 मिनट में भी मिल जाएगा। ये देखो इसमें ये तो डार्क क्लाउड कवर है, ये देखो पियर्सिंग पैटर्न का थोड़ा थोड़ा बन रहा है, पूरा पूरी नहीं बना। ये देखो यहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न है, ये रहा नहीं, ये तो इंगल्फिंग। पैटर्न 1 रेड होना चाहिए, पैटर्न 2 ग्रीन होना चाहिए ना। पैटर्न 1 रेड, पैटर्न 2 ग्रीन। क्या हम इसे बोल सकते हैं पैटर्न 1 रेड है? देखो ये लगातार डाउन रैली दिया, लगातार डाउन रैली दिया, लगातार डाउन रैली देने के बाद ये पूरा पूरी इसको कवर कर ली, लेकिन देखो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा मिसिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि पैटर्न 1 को पैटर्न 2 कवर तो किया है না, ইনগালফিং করতে গেলে পুরো কভার করতে হতো, পুরো কভার হয়নি রেড ক্যান্ডেল, 50% এর বেশি কভার করেছে, মানে এই ক্যান্ডেলটাকে, এই ক্যান্ডেলটা 50% এর বেশি কভার করেছে। কারণ দেখুন এই তলার বডির, इसका बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, इसका बॉडी का नीचे वाला हिस्सा नहीं है না, কভার করতে পারেনি, আপনি দেখছেন না নিচের হিস্সাটা কোথায়। গ্রিন ক্যান্ডেল তো হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি আমার প্যাটার্ন 1 কে কি কভার করেছে এটা ইম্পর্টেন্ট না। না আপনি বুঝছেন না, আমি বলতে এটা চাইছি কি প্যাটার্ন 1 কি কতটা কভার করেছে, মানে এইটা প্যাটার্ন 1 তো, তাহলে প্যাটার্ন 1 কে প্যাটার্ন 2 কত পার্সেন্টেজ কভার করেছে, মানে আমার এই প্যাটার্নটা কি পুরোপুরি এইটার ভিতরে ঢেকেছে, এটা বড় আছে সেটা কথা না, মানে আমি বলতে চাইছি কি আমার এই গ্রিন ক্যান্ডেলটা কি লাল ক্যান্ডেলটাকে পুরোপুরি কভার করতে পেরেছে, নিচের দিকটা তো বাদ গেছে না। হ্যাঁ যদি আপনি সেই ঘটনাটা এখানে ঘটেছে তো यानी আমার বক্তব্য হচ্ছে পুরোপুরি কভার করেনি, কিন্তু पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन 50% से ज्यादा कवर किया है ना। अगर इंगल्फिंग जैसा मारा तो उसको भी बोल सकते हैं सिंगल कैंडल्स ना। हाँ बोल सकते हो, मैंने कहीं ना कहीं ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न का ही पहचान है। ये देखो यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है सर, लेकिन अगर आप एक चीज देख रहे हो, ये पियर्सिंग पैटर्न क्यों बोलेंगे इसको? सर এটা पूरा पैटर्न फैक्टर सर। अच्छा ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये तो ट्रेंड पे नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, गलत बोला मैंने। डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, क्या इसको बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। इसको बोल सकते हैं सर। ये इंगल, ये माने काफी क्लोज टू इंगल्फिंग है, क्लोज टू इंगल्फिंग है, ठीक है, काफी क्लोज टू इंगल्फिंग है। तो कहीं ना कहीं पियर्सिंग पैटर्न भी आपको मार्केट में दिखेगा। ডাউন ট্রেন্ড কোনটা? 10টা 40 10টা 40 होता है এইটা, এই ইন্ডাস্ট্রি এটা এইটা এটা না হ্যাঁ এটা যখন দেখছিলাম এটা তো পিয়ারসিং হ্যাঁ এটাও বলতে পারেন, কিন্তু যদি এটা অনেক লম্বা একটা ছলান মেরেছে ভোলাটিলিটির জন্য সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে না প্রপারলি, কিন্তু এটাও বলা যেতে পারে। ডাউন ট্রেন্ড তো ভালোই আছে, কিন্তু এই প্যাটার্নটা অনেক লম্বা দিয়েছে তো এই জন্য একটা মানে প্রপার কপি বুক হচ্ছে না, এই আর ব্যাপারটা। মানে बेसिकली पियर्सिंग पैटर्न और इंगल्फिंग पैटर्न इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। मेनली इंगल्फिंग पैटर्न का ही एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। अगर मार्केट में दिखे तो इग्नोर ना करें, ठीक है। ज्यादातर लोग जैसे ये देखो अनदर पैटर्न 1 रेड है,
पैटर्न 2 ग्रीन है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न 2 1 का 50%। 50% कवर कर रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा देखने में अलग हुआ है, ठीक है, माने वेरी क्लोज टू। ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, पूरा डाउन ट्रेंड में पैटर्न 2 क्या पैटर्न 1 का 50% कवर कर रहा है, 50% ही है। हाँ, ऑलमोस्ट 50%, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो मार्केट में चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट इंगल्फिंग के जैसा इतना पूरा कॉन्फिडेंस ये नहीं देता है। इसका यही एक प्रॉब्लम है कि ये इंगल्फिंग की तरह फुल कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन ये भी एक पैटर्न यूज किया जाता है। जो लोग थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता है वो इंगल्फिंग के सब्स्टिट्यूट में पियर्सिंग पैटर्न यूज करता है। पियर्सिंग पैटर्न ऑलवेज आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा और वो पैटर्न 1 को 50% से ज्यादा कवर करने का कोशिश करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा, नॉट 100%। हाँ हाँ, इंगल्फिंग से इसकी एक्यूरेसी कम है, ट्रेड के टाइम पे एक्यूरेसी लेवल कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड होता है। अगर किसी को समझ में आ जाता है तो वो करता है इसमें, लेकिन इंगल्फिंग से एक्यूरेसी लेवल इसका थोड़ा सा कम थी। अब इसी पियर्सिंग पैटर्न का, सेम पियर्सिंग पैटर्न का ही एक ऑपोजिट व्यू है। अभी मैं आपको इसके बारे में बोल रहा था, अभी मार्केट में ये चीज बना था, किसमें बना था, निफ्टी में। मैंने ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। दिखाता हूँ आपको, ऊपर का लगा এটা এটা কি 50% বেশি কভার করছে না? তো এইটা করছে, এইটা হচ্ছে। तो ये 1 मिनट के चार्ट में देख लो। हाँ, 1 मिनट के चार्ट में देख रहा हूँ। मैंने बेसिकली आपको क्या चाहिए, आप ट्रेंड में होना चाहिए और पैटर्न 1 को पैटर्न 2 पूरा पूरी कवर नहीं करेगा, 50% से ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। मैंने पैटर्न 1 होना चाहिए ग्रीन, पैटर्न 1 मार्केट का बुल के कंट्रोल में ही रहेगा, ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैटर्न 2 रेड होगा, रेड कैंडल होगा, बट कितना कवर करना चाहिए, मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% हायर साइड में कवर करे तो ये बेसिकली घना बादल छाया है, घना बादल छाया है, मतलब समझे इसका इंग्लिश का हिंदी किया मैंने और कुछ नहीं। डार्क क्लाउड कवर माने जो मेरा पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ था, जैसे एक एशियन पेंट्स में लिया हुआ, देखो पॉजिटिव ट्रेंड जो मेरा बना हुआ है, इस पॉजिटिव ट्रेंड में पैटर्न 2 आके क्लाउड कवर कर दिया, इतना क्लाउड छाया है कि बारिश होने का चांसेस है। और इसके बाद अगर दोजी दिख जाए, देखो लगातार दो दोजी है, तो भी चांसेस है कि मार्केट गिरेगा। मैंने ये सेम टू सेम इंगल्फिंग के साथ दोजी, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर के साथ दोजी, पूरा पूरी इंगल्फ नहीं हुआ, पूरा पूरी इंगल्फ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट गिर सकता है। बात समझ में आया सर ना? नॉर्मली हम लोग इंगल्फिंग है ये सुने हैं कि इंगल्फिंग होने में मार्केट गिरता है, लेकिन पूरा इंगल्फ नहीं होगा तो क्या नहीं गिरेगा? गिरेगा। अगर वो डार्क क्लाउड कवर है और साथ में अगर दोजी स्पिनिंग टॉप दिख जाए तो और चांसेस बढ़ जाएगा। बाकी कैरेक्टर सेम टू सेम। ये भी एक अनदर पॉपुलर कैंडलस्टिक्स है, मार्केट में आपको बार बार नजर आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि बार बार आपको इंगल्फिंग एग्जैक्टली नजर आना मुश्किल है। बेयरिश इंगल्फिंग बार बार नजर आना मुश्किल है, तब इसको कॉन्सेप्ट को समझ में दिमाग में रखिएगा तो भाई ठीक है भाई, इंगल्फिंग नहीं बना पर लग तो रहा है डार्क क्लाउड कवर बना है, तो गिरेगा। और गिरने में क्या करना है, पुट बाय, सेलिंग, ठीक है, पोजीशन क्लोज, शॉर्ट सेल, यही सब चीज करना हो, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट उल्टा साइड में काम करता है। मैंने बेयरिश एंड बुलिश इंगल्फिंग का दो सब्स्टिट्यूट, बेयरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है डार्क क्लाउड कवर और बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। सजेशन नहीं रहेगा कि इंगल्फिंग के पे ट्रेड करो, बट हाँ अगर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन रहे हो तो आप पियर्सिंग में भी कर सकते हो। बस ये जो मैंने बोला ना, यही सब चीज यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करके बोला है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को मोटा मोटी एक आइडिया दिया, इसके बाद थोड़ा हरामी वगैरह दो चार है, ठीक है, हरामी और दो चार और मल्टीपल कैंडल है, उसको बताने के बाद मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊंगा कि मैंने ट्रेड लेने से पहले चेकलिस्ट कैसे देखना होता है। नॉर्मली 6 चेकलिस्ट पॉइंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, कैंडल के अलावा, मैंने कैंडल तो रहेगा ही, कैंडल को छोड़ के और 4-5 चेकलिस्ट होता है, ठीक है। जब वो चेकलिस्ट मैच कर जाए
तो जाके आप एक सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे ट्रेडिंग करने के लिए। अभी जो लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रहा है, करो, मैं मना नहीं करूंगा, बट थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम रखो, ठीक है, ज्यादा रिस्क मत लो। जैसे जैसे बाकी नॉलेज पूरा हो जाएगा ना, तुम देखना तुम्हारा एरर कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपसे जाए कहाँ है? आपको भी नहीं आया नहीं। रुको, एमएसीडी क्या बता रहे देखते हैं। निफ्टी सर मूवी 40 पॉइंट का था, 182 का। 15 मिनट क्या बता रहे हैं? उसको सोच रहे थे अब लेंगे क्योंकि पैसा कम है, 400 रुपया पड़ा हुआ। जीरो के नीचे है। 1 घंटा क्या बता रहे हैं? मार्केट उठेगा, मार्केट एक बार उठेगा। ये देखो ना, पैरेलल बना है ना, डाउन में है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये अभी ऐसा ही चलेगा क्या? मेरे को तो पूरा लग रहा है कि देखो ये -20 के नीचे है, ठीक है। एक बार ब्लू लाइन तो इसको क्रॉस करके जीरो को क्रॉस करेगा। जब ये क्रॉस करेगा माने 500 क्रॉस, जब ये जीरो को क्रॉस करेगा माने इधर 500 क्रॉस। इधर देखो लगातार आवरली चार्ट में लगातार स्पिनिंग टॉप डोजी हो रहा है, और ऊपर से डाउन ट्रेंड में हो रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में लगातार हो रहा है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड में लगातार होने का चांसेस ये होता है, अगर लगातार ऐसा होता है कि चांसेस वेरी हाई कि ये पियर्सिंग हुआ है। सर दोनों तो सेम है पूरा। नहीं, कहाँ सेम है? रेड कैंडल देखो ऊपर है, रेड कैंडल थोड़ा बाहर है, ये देखो लोअर साइड में भी थोड़ा बाहर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पियर्सिंग बोलेंगे, डाउन साइड में है। मैंने ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर नहीं कर पाया। मोटा मोटी इसका रेंज क्या रहता है मैं आपको बोल देता हूँ, 75 to 95 ऐसा रहना चाहिए। 75%, 90% के 95% के आसपास कवर होना चाहिए, जो तो हुआ है, ठीक है। देखते हैं। चलो घर जाओ, चेक करो क्या होता है, बताओ। कल ऑप्शन क्लास में मिलते हैं। हाँ बोलो सर, सर वो सेल हो गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो वैसे ही सेल कल जब किए थे ना, हाँ, पता नहीं कल करने नहीं दिया। मैं बोला ना आपको कि वोलेटाइल के कारण ऐसा हो रहा है। हमको पता है सर क्या लग रहा है कि कल 15% था ना टैक्स, आज 20 हो गया, तो वो लोग अपडेट तो कल किया नहीं होगा, हाँ, तो शायद इसलिए सेल करने नहीं दे रहा। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, सेल इसलिए करने नहीं दे रहा था। कल अगर आपका कोई ऑप्शन का पोजीशन है ना, अगर वो अप डाउन हो जाता है तो आपका शेयर जो ऑलरेडी उनके पास होल्डिंग में है उसको वो प्लेज कर लेता है, ठीक है। अगर बाई चांस मानो मार्जिन का जरूरत होगा, आप नहीं देते हो, तो आपका होल्डिंग से वो मार्जिन कट करके बाद में मैनेज करेगा, ओ अच्छा। ठीक है। ये तो सब चक्कर रहता है, इसलिए ये सब पर्टिकुलर डेज में ना बहुत मार्केट में, मैं नॉर्मली बोलता हूँ पोजीशन क्लोज मत करो। देखो आपका आरबीएनएल वापस आ गया ना मार्केट में। हाँ, तो हम ऑलमोस्ट 596 या 97 में बेचे हैं। चलो अच्छा है, ठीक है। वही मैं कल आपको मैं बोला ना, पैनिक मत करो। पर ना हाँ, 20% टैक्स काट लिया। कितना % टैक्स कटा? 20%, 600 रुपया काट लिया 3000 में। 20% काट लिया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अभी सिखा रहा हाँ, था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ ना इसलिए। बहुत ज्यादा काट लिया सर पर। और क्या, पहले 15% था, और क्या 5% ठीक ज्यादा। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, कल आओ ऑप्शन क्लास में। हाँ सर, ठीक बाय है। सर, बाय सर। इधर ऐप की